वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुगलों की भव्य सेना को धूल चटाने वाले भारत माँ के महान सपूत अद्वितीय योद्धा लाचित बड़फुकन जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लाचित बड़फुकन असम के अहोम राज्य के प्रधान सेनापति, अदम्य साहसी, जल व थल युद्ध कला के अद्भुत योद्धा थे। लाचित बड़फुकन के जन्म से संबंधित जनश्रुति है कि लाचित लगभग 6 माह के रहे होंगे कि गर्म कपड़ों में लिपटे हुए एक वृक्ष के नीचे कोई उन्हें छोड़ गया, मानो इनका अभिभावक युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो और उसका खून उस पर गिरा हुआ हो। मुम्बई तामुली, जो कि अपनी दिनचर्या में लगा हुआ था, उसे रोते हुए नवजात शिशु की आवाज़ जब सुनाई पड़ी तो उसने नवजात शिशु को गोद में उठा लिया और घर ले आया। मुम्बई तामुली की कोई संतान नहीं थी। उसने प्रभु का वरदान समझा और नवजात शिशु का लालन पालन करने लगा और शिशु का नाम लाचित रखा। असम में ला का अर्थ रक्त और लाचित का अर्थ सना हुआ, यानी रक्त से सना हुआ। मुम्बई तामुली स्वयं अहोम राज्य के एक कुशल व प्रतिष्ठित शासक थे। उन्होंने लाचित की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और लाचित के लिए मानविकी, शास्त्र व सैन्य विज्ञान की उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। लाचित बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, अतः सैन्य, कला, प्रशासन में भी कुछ समय में परिपक्व हो गए। लाचित की प्रखर बुद्धि व सैन्य, कला, प्रशासन में निपुणता को देखकर उन्हें अहोम राज्य की घुड़सवार सेना का अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया। राजा चक्रध्वज सिंह ने परिस्थितियों को देखते हुए अहोम राज्य की सुरक्षा सैन्य प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए लाचित को प्रधान सेनापति यानी बड़फुकन नियुक्त कर दिया। लाचित को प्रधान सेनापति का पदभार देने के साथ ही राजा चक्रध्वज सिंह ने लाचित को सोने की तलवार भी भेंट की। लाचित अब पूरी ऊर्जा से अहोम राज्य की सेना को संगठित व शस्त्रों की आपूर्ति में समय देने लगे। जल्द ही लाचित बड़फुकन ने शस्त्रों से सुसज्जित सेना तैयार कर ली। मुगलों को टक्कर देने व अहोम राज्य की खोई प्रतिष्ठा वापस लेने की रणनीति बनाने लगे। औरंगजेब के सेनापति फिरोज खान ने अहोम राज्य पर हमला बोल दिया। इटाखुली में घमासान युद्ध हुआ। रात हो गई। लाचित ने इटाखुली में जासूस भेजे और वह मुगल तोपों में पानी डालने में सफल हो गए, जिससे मुगल सेना को अब तलवारों व तीर कमान व बर्छे से युद्ध करना था, जो कि उनके लिए नामुमकिन था। अगले दिन लाचित ने सेना को आदेश दिया और अहोम सेना ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना की तोपें अब गोले नहीं बरसा पा रही थी और लाचित की सेना की एक टुकड़ी इटाखुली के किले तक पहुंच गई और किले पर कब्जा कर लिया और युद्ध में मुगल सेना की भारी क्षति हुई और विजय हासिल की। औरंगजेब को जब यह खबर मिली तो वह बौखला गया और पुनः अपने दूसरे सेनापति राजा राम सिंह के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना अहोम राज्य को पराजित करने के लिए असम कूच करवा दिया। लाचित बड़फुकन का जासूसी तंत्र बहुत मजबूत था। जैसे ही यह खबर मिली, उसने तुरंत तैनाती शुरू कर दी व अपनी सेना की एक टुकड़ी को इटाखुली की सुरक्षा चौकस करने के लिए किले नुमा दीवार बनाने का आदेश दे दिया और समय था केवल 2 दिन। यह कार्य उनके मामा की देखरेख में हो रहा था। लाचित बड़फुकन बहुत अनुशासित थे, अपने राज्य के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति। आधी रात को वह कार्य की प्रगति देखने के लिए इटाखुली पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी गहरी नींद में सो रहे हैं, जबकि समय बहुत कम बचा था। लाचित के पहुंचने से वहां खलबली मच गई और उन्होंने अपने मामा को कार्य की अवहेलना करने पर वहीं मौत के घाट उतार दिया और कहा कि मेरा मामा राष्ट्र ऊपर नहीं है। राम सिंह भारी भरकम मुगल सेना व पुर्तगाली सैनिकों के साथ अहोम राज्य को पराजित करने आ धमका। इतनी भारी भरकम सेना अहोम राज्य के पास तो थी नहीं, परंतु फिर भी लाचित बिल्कुल भी नहीं घबराए और ना ही व्याकुल हुए। उन्होंने अपनी सेना को टुकड़ियों में बांट दिया ताकि दुश्मन सेना को यह पता ही न लग सके, यह ज्ञात ही न हो पाए कि अहोम राज्य में कितनी सेना है। कई दिन तक घमासान युद्ध हुआ। अहोम राज्य की सेना को काफ़ी क्षति हुई और उधर मुगल सेना को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, परंतु युद्ध बिना हार जीत के स्थगित हो गया। कई महीने गुजर गए। मुगल सेना का सेनापति राम सिंह व्याकुल होने लगा और लाचित बड़फुकन को संदेश भेजा कि गुरिल्ला युद्ध की जगह मैदान में जंग करो, क्यों छिप छिप कर युद्ध हमला करते हो। परंतु लाचित की युद्ध रणनीति कुछ और ही थी। वह मुगल सेना को ऐसी मार मारना चाहते थे कि वह दोबारा असम की ओर आंख भी न उठा पाए। दुर्भाग्यवश सन 1670 में राजा चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई व लाचित बड़फुकन गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। राजा राम सिंह ने यह मौका तलाशा व अहोम राज्य को पराजित करने के लिए
ब्रह्मपुत्र नदी में सेना के बेड़े उतरा दिए। बड़फुकन बिस्तर पर थे, हालत बहुत गंभीर थी, परंतु उन्होंने सैनिकों को बुलाया और कहा कि मुझे युद्ध भूमि में ले चलो। बहुत मना करने पर भी वह नहीं माने। उनको सैन्य शिविर में लाया गया। उनको देखकर सैनिकों में नया जोश उत्पन्न हो गया। ओजस्वी वाणी से सैनिकों को संबोधित किया। वह अनुभवी नौसैनिक टुकड़ियों को ब्रह्मपुत्र नदी में मुगलों से अंतिम युद्ध को उतार दिया। अहोम नौसैनिकों ने मुगल सेना की धज्जियां उड़ा दी। वह सभी मुगल बेड़े सराय घाट में ब्रह्मपुत्र नदी में समा गए। राम सिंह को यह समझने में देरी न लगी कि अब हार तय है। वह राम सिंह बचे हुए मुगल सैनिकों को लेकर रण क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। अहोम राज्य ने सन 1663 में मुगलों के हाथों हुई हार का आज बदला ले लिया। इसी प्रकार 22 अप्रैल सन 1670 को लाचित बड़फुकन की युद्ध रणनीति ने अहोम राज्य को विजय दिलाई और अहोम राज्य हमेशा के लिए मुगलों से मुक्त हो गया। सन 1671 को लाचित बड़फुकन दुनिया को अलविदा कह गए। असम में प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। लाचित बड़फुकन एक महान सैन्य कमांडर व अद्वितीय साहस व ऊर्जा से सराबोर थे। राष्ट्रीय सैन्य अकादमी के परिसर में यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में उनकी प्रतिमा उनकी शौर्य गाथा कहती है। शत शत नमन करते हैं असम के वीर शिवाजी लाचित बड़फुकन को। वास्तव में लाचित बड़फुकन कैसी अद्भुत शौर्य सैन्य रणनीति के नीतिकार व नेतृत्व क्षमता के धनी थे कि मुगल सैन्य शक्ति जिसमें 50,000 पैदल सेना, 1,800 घुड़सवार योद्धा और अनुभवी पुर्तगाली कमांडर की 500 तोपों को युद्ध में धराशायी कर दिया। परंतु यह कितना दुखद व पीड़ादायक है कि देश के इतिहासकारों ने भारत माँ के इस महान पराक्रमी योद्धा को भुला ही दिया और पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना। वाह रे देश के इतिहासकारों वाह। आज देश की मिट्टी हमसे पूछती है, कि देश का इतिहास आज मौन क्यों है। मिट्टी वतन की पूछती है वह कौन है। इतिहास जिस पर मौन है, जिसके लहू की बूंद का टीका हमारे भाल पर, जिसके लहू की लालिमा स्वातंत्र शिशु के भाल पर। जो बुझ गया गिरकर गगन से, निमिष में तारा सरदश, बच ओस जितना भी ना पाया, अश्रु जिसका काल पर। जो दे गया जीवन विजन के फूल सा हंसनाश को, जिसके लिए 2 बूंद भी स्याही नहीं इतिहास को, जिसके लिए 2 बूंद भी स्याही नहीं इतिहास को, जिसके लिए 2 बूंद भी स्याही नहीं इतिहास को। वह कौन है, इतिहास जिस पर मौन है। जिसके मरण के नेह से दीपक नए युग का जला, काजल नयन के मेह से मरुथल मनुज मन का फला। चुनता गया पद पद से कंटक मनुज की राह का, विषदासता को मुक्ति को निज मृत्यु का अमृत पिला। चुभती ना स्मृति जिसकी कभी, जो मैं किसी के शूल सी, झरते ना जिस पर आँख से 2 आंसुओं के फूल ही, वह कौन है, इतिहास जिस पर मौन है। इतिहास जिस पर मौन है। लगता नहीं उसकी चिता पर आज मेला ही यहाँ, 2 फूल क्या मिलता किसी से, हाय ढेला भी यह कहाँ। वह मातृभू पर मर गया, फिर भी रहा अनजान ही। इस मुक्ति उत्सव पर डला, उस पर न धेला भी यहाँ। पर कब खिला कब झर गया, अज्ञात हर सिंगार सा, जिसको पता है दास्ता के काल उस अंगार का। वह कब खिला कब झर गया, अज्ञात हर सिंगार सा, किसको पता है दास्ता के काल उस अंगार का। वह कौन है, इतिहास जिस पर मौन है। इतिहास जिस पर मौन है। मिट्टी वतन की पूछती, वह कौन है, इतिहास जिस पर मौन है। मेरे प्यारे दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा, कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।